तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजन आईटी अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को ये डिवाइस जो दिखाई दे रही है ना, इसी डिवाइस को बोला जाता है कैपेसिटर। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नॉर्मल भाषा में आप कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से भी जानते हो। जो पंखा के ऊपर में व्हाइट कलर का जो चीज लगा हुआ होता है ना, उसको कंडेंसर बोलते हैं और उसको एक प्रकार से कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैपेसिटर होता क्या है। तो अगर आप कैपेसिटर को परिभाषित करोगे तो परिभाषा में कहा जाता है कि कैपेसिटर जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक घटक, यानी कि एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युत को संग्रहित करता है। क्या करता है? विद्युत को संग्रहित करने का कार्य कौन करता है भैया? कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत को संग्रहित करने के लिए। ठीक, अब बोलोगे सर संग्रहित करने के लिए तो बैटरी भी होता है, तो कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है ना? तो बैटरी जो होती है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत हैवी चीज होती है ना, बहुत बड़ी बैटरीज होती है, उसको हर जगह फिर थोड़ी नहीं बैठा सकते, वो बड़ी ज्यादा पावर की होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पे किसका उपयोग करते हैं? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कैपेसिटर को हिंदी में देखोगे तो हिंदी में क्या बोला जाता है? संधारित्र बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? संधारित्र बोला जाता है। अब संधारित्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके रखने वाला, है ना। तो बिजली को जो इकट्ठा करके रखे उसी को क्या बोलते हैं? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक, अब जो कैपेसिटर होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अधिकतर जो है आप लोग ये वाले कैपेसिटर जो है देखे होंगे, है ना। ये जो कैपेसिटर होता है इसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कहा जाता है, जो आपने हर जगह देखा होगा। जैसे चार्जर वार्जर जब जल जाता है ना, उसको फोड़ोगे ना, तो उसमें जो है आपको इस टाइप के कैपेसिटर दिखाई देंगे। टीवी में ऐसे कैपेसिटर दिखाई देंगे, है ना। ये बहुत सारे, ये जितने भी आपको डिवाइस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर का उपयोग क्या होता है। कैपेसिटर का उपयोग सबसे पहले किया जाता है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, किसको? विद्युत ऊर्जा को। विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा उपयोग क्या है? फिल्टरिंग के लिए, ना। फिल्टर आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो फिल्टर कैसे करता है, देखो जैसे एम्पली वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे माइक वगैरह लगाया जाता है, इसमें हेलो हेलो करके आवाज वगैरह जब हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। तो आवाज की, ध्वनि की तरंगों को बढ़ाने के लिए, और आवाज बीच बीच में जैसे खरखरा जाता, बीच बीच में जैसे अच्छे से नहीं आ पाता, तो उसको फिल्टरिंग करने का मतलब ऑडियो वीडियो के सिग्नल को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? संधारित्र करता है। ठीक, दूसरा का तीसरा उपयोग होता है रेगुलेशन, यानी कि जैसे कि आपने रेगुलेटर का नाम सुना होगा, है ना। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? पावर को कम ज्यादा करने का कार्य करते हैं। जैसे पंखा ऊपर हमारे ऊपर, जैसे ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है। अब पंखा की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेगुलेटर यूज करते हैं। अब हमको भैया पंखा की स्पीड कभी ज्यादा चाहिए, पंखा की स्पीड कभी कम चाहिए, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे अपन लोग? तो उपयोग करते हैं रेगुलेटर का। ठीक, और वो जो रेगुलेटर होता है ना, जो पावर को कम ज्यादा प्रॉपर करने का कार्य करता है, उसमें भी क्या लगा हुआ होता है? तो कैपेसिटर ही लगा हुआ होता है। ठीक, आगे जो है नेक्स्ट क्या है भैया? तो नेक्स्ट है चौथा, सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं, जैसे रिमोट के माध्यम से, या फिर किसी ब्लूटूथ के माध्यम से, या फिर रेडियो तरंगों के माध्यम से, है कि नहीं। तो सिग्नल को प्रोसेसिंग करने का कार्य भी कौन करता है? कैपेसिटर करता है। ठीक, अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कैपेसिटर को, कि भैया कैपेसिटर कैसे फिल्टरिंग, विद्युत ऊर्जा को संग्रहण और रेगुलेशन कैसे करता है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपके घर में करंट आता है, ठीक, आपके घर में बिजली आती है, ठीक है। और बिजली जो होता है, अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, तो पावर जो है ऐसे फ्लक्चुएट होता है ना। मतलब बिजली जो है एक समान नहीं आती, कभी बिजली कम कभी बिजली ज्यादा आती है ना। तो ऐसे मान लो कि भैया यहाँ पे एक बोर्ड है, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बोर्ड है जिसमें करंट आ रहा है 12 वाट। कितना आ रहा है? 12 वाट, ठीक है। और आपने इस बोर्ड से एक बल्ब लगाया है, एलईडी बल्ब, ठीक है। क्या है ये है एलईडी। ठीक, अब इस एलईडी को जो है कितने वाट की जरूरत है? 12 वाट की। ठीक है, सिंपल सी बात है। हालांकि एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये कोई रियल डेटा नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो भैया यहाँ से जो है एक तार गया है जिसमें जो है बिजली जा रही है, कितना? यहाँ पे 12 वाट बिजली आ रही है और इसको 12 वाट बिजली मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से 12 वाट बिजली गया, इसको 12 वाट बिजली मिला, और ये जो है लाइट जल रहा है आराम से, है कि नहीं। अब मैंने आपको बताया कि देखो भैया, खासकर गांव एरिया में जो करंट होता है ना, वो फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है कि नहीं। अब मान लो करंट जो है इस बोर्ड में आ गया 13 वाट। कितना आ गया? 13 वाट, है कि नहीं। अब इसको कितना चाहिए था? 12। इसकी क्षमता कितनी है? 12 की, है ना। लेकिन इसको मिला कितना? 13, है ना। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा जी?
तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है भैया, देखो आपकी क्षमता जो है 4 रोटी खाने की है और आपको एक्स्ट्रा अगर 8 रोटी, 10 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी दिया जाएगा तो पेट फट जाएगा आपका। है कि कहने का मतलब है पेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। यानी कि देखो क्या होता है, लाइट हमारे फ्यूज हो जाते हैं, बल्ब जो हमारे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फट जाते हैं, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता से ज्यादा मिला है। ठीक, अब दूसरी चीज देखो भैया, हमेशा जो है करंट ऊपर ही नहीं जाएगा, करंट जो है क्या होता है, डाउन भी होता है। कभी कभी होता है ना कि लो लाइट आ गई, घर के जो है कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, घर के जो घर के पंखे कूलर और घर के पंखे कूलर और लाइटें नहीं जल रही है ना, इस सिचुएशन में भी इसका जो है उड़ने का चांस रहता है ना। कैसे कि देखो जाहिर सी बात है भैया, इसको चाहिए 12, ठीक, 12 मिलेगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं, फूट जाएगा। अब वैसे ही कम हो गया, मान लो 12 की जगह में उसको कितना मिला, 11 मिला, तो जाहिर सी बात है भैया, अब आपकी क्षमता 5 रोटी खाने की, लेकिन रोज मैं आपको दे रहा हूँ 2 रोटी, 2.5 रोटी, तो ऐसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना भैया। हमारी क्षमता ज्यादा है लेकिन हमको मिल कितना रहा है, कम मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में भी ये लाइट जो है क्या होगी, नहीं जलेगी भैया, इस सिचुएशन में भी खराब होने का चांस है। तो अब क्या किया जाए, तो इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा दिए एक कैपेसिटर। क्या लगा दिए, कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर मतलब क्या हो गया, संधारित्र, है ना, ये क्या हो गया, तो ये संधारित्र हो गया। ठीक, अब ये संधारित्र करेगा क्या, देखो अब जैसे मान लीजिए यहां से आप क्या कर रहे हो, बिजली दे रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजली दे रहे हो, कितना दे रहे हो आप, तो आप दे रहे हो मान लो 12 वाट, कितना दिए, 12 वाट। अब गया, सबसे पहले संधारित्र में जाएगा, वो देखेगा अच्छा भैया कितना मिला, 12 मिला, चलो ठीक है, जाने दो जाने दो, है ना, क्योंकि 12 उसको चाहिए तो 12 उसको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि भैया कितना गया बिजली, एक्स्ट्रा हो गया, है ना, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 13 वाट चला गया, है ना। अब चाहिए इसको कितना, 12, लेकिन यहां से जा कितना रहा है, 13। अब संधारित्र बीच में बैठा हुआ है भैया, देखते रहता है, अच्छा कितना जा रहा है बाबू, 12, नहीं नहीं नहीं, ये तो 13 है भैया, कितना है, एक ज्यादा है कि नहीं। और जब एक ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर एक को स्टोर करके रख। ठीक, अब जाहिर सी बात है भैया, देखो यहां से बिजली गई, अब यहां से बिजली कितनी गई, 13 वाट, अब उसने क्या किया, 1 वाट को अपना स्टोर करके रख लिया। अब बचा कितना, 12, इसको कितना मिलेगा, 12, इसको पता से नहीं है कि बीच में जो है एक खाली है, इसको तो जितना चाहिए जरूरत के हिसाब से मिल गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, मान लो बिजली कम गई, ठीक है, कितना गई, मान लो यहां से 11 गई ना, कितना गया, 11, है ना। अब 11 गया तो फिर यहां जाएगा, अब कैपेसिटर देख रहा है कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, तो 11 जा रहा है। अब इसको जरूरत कितने की है, 12 की, जा कितना रहा है, 11। अब बुलाता है भैया देखो इसको तो 12 की जरूरत है ना, 11 जा रहा है, तो क्या किया जाए, अच्छा एक हमारे पास है स्टोर करके, अब क्या करेगा, 11 + 1 को जोड़ देगा, कितना बन जाएगा ये, तो 12 बन जाएगा, है ना। अब यहां से गया कितना, 11, उसने एक रखा तो उसको छोड़ दिया, अब कितना यहाँ पे जा रहा है, 12। तो चाहे करंट कम हो चाहे करंट ज्यादा हो, उसको क्या करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, बिजली। अब क्या करता है देखो, तो उपयोग को समझ जाओ डायरेक्टली कि भैया रेगुलेशन का भी काम करता है, प्रॉपरली मिलेगा, ठीक है, सिग्नल एकदम प्रॉपर उसको मिलेगा, बिजली एकदम प्रॉपर उसको जाएगा, और ऊर्जा को इकट्ठा करके भी रखने का कार्य करता है। कौन करता है, तो कौन करता है, तो कैपेसिटर। चलिए, तो अब जो है हम कैपेसिटर के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर है उसकी क्षमता के हिसाब से उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है यहाँ पे सेरेमिक कैपेसिटर। तो सेरेमिक कैपेसिटर, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है किससे बना हुआ होता है, तो सेरेमिक पदार्थ से बना हुआ था, सेरेमिक एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। अब ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला है ना, तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसी को बोला जाता है सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम छोटा 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 दिखाई दे रहा होगा ना, ये एक्चुअली में इससे भी छोटा होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, क्या होता है, एकदम लाइट वेट होता है ना, सेरेमिक जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, लाइट वेट। लाइट वेट मतलब एकदम हल्का, और इसका जो है ना स्टोरेज की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। तो लाइट वेट हो गया, और लेकिन स्टोरेज की क्षमता क्या है, ज्यादा दे रहा है, प्रॉपर दे रहा है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में देखो इसका उपयोग बहुत सारे जगह पे किया जाएगा, जैसे मोबाइल हो गई, ठीक। अब मोबाइल जो है कंपनी, मोबाइल कंपनी क्या करती है, लाइट बनाने की कोशिश करती है, हल्का, मोबाइल जितना हल्का बन सके उतना बनाने की कोशिश कौन करती है, तो मोबाइल वाली कंपनी। अगर उसमें ऐसा बड़ा वाला कैपेसिटर डाल दिया जाएगा तो 10 कैपेसिटर का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करती है कंपनी, छोटा कैपेसिटर यूज करती है कि भैया क्षमता उतना ही करे, है ना, मतलब कार्य वही करे लेकिन उसका साइज क्या हो, छोटा हो। और सेरेमिक बने होने के कारण ये क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो हल्का होने, तो हल्का हो गया एक, तो ऊपर से जो है ऊपर से जो है क्षमता भी बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो मोबाइल्स वगैरह में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही में जो मेडिकल उपकरण होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसका, ये वाले सेरेमिक कैपेसिटर का, ठीक। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है फिल्म कैपेसिटर, ठीक। अब ये क्या होता है भैया, तो नॉर्मली देखो ये जो है प्लास्टिक का बना होता है, किसका बना होता है, प्लास्टिक फिल्म का बना हुआ होता है।
ठीक है। और ये कैपेसिटर का उपयोग अधिकतर जो टीवी वगैरह हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह है ना, टीवी, फ्रिज वगैरह हो गया, और साथ ही साथ में इसका उपयोग ना मिसाइल वगैरह जो होता है ना, मिसाइल लॉन्च करते जो मिसाइल हथियार होते हैं, परमाणु हथियार, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक फिल्म का बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोइड संधारित्र यानी कि इलेक्ट्रोइड कैपेसिटर। ठीक। अब इलेक्ट्रोइड का मतलब क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रोइड पदार्थ से बना हुआ होता है। जो कैपेसिटर आपने देखा होगा, जो अधिकतर जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उपयोग किया जाता है, इसको जो है इलेक्ट्रोइड संधारित्र यानी कि इलेक्ट्रोइड कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है। इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, ये तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, है ना, जैसे पंखा वंखा, टीवी उबी, अधिकतर जो है उसमें आप देखोगे तो इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक। आगे जो है आगे जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है आपका सुपर कैपेसिटर। ठीक है। अब ये सुपर कैपेसिटर क्या होता है जी, तो ये वाला जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कैपेसिटर। ठीक। अब ये जो सुपर कैपेसिटर होता है, नाम ही में सुपर है भैया, है कि नहीं, तो इसका जो है सबसे पहले तो लाइट वेट होता है। ठीक। लाइट वेट के बाद इसमें जो है स्टोरेज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और ये साथ ही साथ में ना, ये जो कैपेसिटर है वो बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो है क्या करता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी फटने वटने का चांस नहीं होता। ठीक है। इसी नाम से इसका जो ये जो सुपर कैपेसिटर होता है, इसका उपयोग जो है किया जाता है ईवीज में। ईवी मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है, जिसमें बैटरी वाली गाड़ी आप लोग जानते होंगे कि नहीं, तो जो बैटरी वाली गाड़ी होती है उसमें अधिकतर उपयोग किसका किया जाता है, कैपेसिटर। ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के प्रकार और कैपेसिटर के उपयोग समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।